गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 9 एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं बेटा। आज हम नेक्स्ट 3 एडजस्टमेंट्स डिस्कस करेंगे। ये तीनों ही हमारी डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो तीनों मैं कंबाइनली समझाऊंगी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे ध्यान से समझना है, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 10, 11, 12, ठीक है। तीन एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। 10th एडजस्टमेंट हमारी है बैड डेट्स की, और 11th प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की, और नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की। देखो, बैड डेट्स क्या होता है? जो डेटर्स मेरे डूब गए। और डेटर्स कौन होते हैं? जिन्हें हम उधार पे सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उनसे हमने पैसे लेने होते हैं। बट इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कई बार क्या होता है, कुछ डेटर्स इंसॉल्वेंट हो गए, कुछ डेटर फ्रॉड कर गए, ठीक है, जिन्हें हमने माल बेचा, तो किसी भी वजह से हमें वो पैसे रिकवर नहीं हुए। दैट मीन्स वो बैड डेट्स। वो कंफर्म हो जाता है कि ये पैसे नहीं रिकवर होंगे, तो हम उनको बैड डेट में डाल देते हैं। तो अगर एडजस्टमेंट में बैड डेट दिए होंगे तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। बैड एंड डाउटफुल, जो नॉर्मली हमारे डेटर्स होते हैं, 100% किसी की गारंटी नहीं है हमारे पास कि वो पैसा रिकवर होगा। तो हम अपने पिछले ट्रेंड्स के बेसिस पे, पिछले ईयर के ट्रेंड्स के बेसिस पे क्या करते हैं, एक परसेंटेज फिक्स करते हैं कि मेरे टोटल डेटर में से मुझे कितना डाउट है कि कितना डूब जाता है पिछले सालों के, अगर मैं डाटा देखूँ तो, ठीक है। तो उसके लिए हम एडवांस में प्रोविज़न बनाते हैं। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस में हमने पढ़ा था कि ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी कंसीडर्ड इन एडवांस। तो इसलिए हम वेट नहीं करते कि वो डेटर्स डूबेंगे, हम उस लॉस को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। हम क्या करते हैं, उन डाउट के लिए प्रोविज़न बना लेते हैं, जिन पे हो सकता है कि टोटल डेटा मैंने 5% मुझे डाउट है कि डूब सकता है, तो उसके लिए हम एडवांस में प्रोविजन बना लेते हैं, ठीक। और तीसरा है डेटर्स पे डिस्काउंट के लिए प्रोविजन। हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट भी देते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ लॉस टू बिजनेस। तो हर साल हम कितना डिस्काउंट देते हैं उसको भी एक परसेंटेज फॉर्म में हम डेटर्स पे उसके लिए भी प्रोविज़न बना लेते हैं कि जब एक्चुअल में हम डिस्काउंट देंगे तो हम इस प्रोविज़न से चार्ज कर लेंगे और हमारे प्रॉफिट्स पे कोई एडवर्स इफेक्ट इसका नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे प्रॉफिट स्टडी रहे, मींस ईयर आफ्टर ईयर उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना आए, इसलिए हम इनके लिए एडवांस में प्रोविज़न बनाते हैं, ठीक है। तीनों ही डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविज़न भी डेटर्स पे बननी है, और डिस्काउंट के लिए भी डेटर्स पे बननी है, और बैड डेट भी तो कंफर्म ही है ना, ये तो डूब गए, ठीक है। तीनों ही हमारे डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट तीनों का रहेगा। अगर ये एडजस्टमेंट दिए होंगे तो तीनों ही हमारे बिजनेस के लॉसेस हैं, ठीक है। तो इसको कहाँ लिखेंगे? P&L की डेबिट साइड में, इधर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और डिस्काउंट ऑन डेटर। अगर एडजस्टमेंट में आ गई तो कहाँ लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में। और इससे मेरे डेटर्स का बैलेंस रिड्यूस होता है, तो इन तीनों को ही हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड में डेटर्स में से डिडक्ट कर देते हैं। इट विल बी डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, ओके। P&L की डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस असेट साइड में, ओके, क्लियर। अच्छा, अब कई बार इनमें से ये आइटम्स हमारी ट्रायल के अंदर आ जाए तो बैड डेट्स तो हमने काफ़ी बार देखे हैं, ट्रायल भी होते हैं। देखो, बैड डेट अगर ट्रायल के अंदर है, दैट पास आउट कर दी है, इट्स अ लॉस टू बिजनेस। सिर्फ P&L की डेबिट साइड में डेटर में ये ऑलरेडी एडजस्ट हो गए हैं, इट मींस, ठीक है। डेटर में से माइनस नहीं करना, सिर्फ P&L की डेबिट साइड में लिखेंगे, ओके। और दूसरा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अगर कोई प्रोविजन हमें ट्रायल के अंदर दे दी, प्रोविजन तो हर साल हम ईयर एंड पे बनाते हैं अपने डेटर्स के ऊपर, ठीक है, पिछले ट्रेंड्स के बेसिस पे। तो प्रोविजन ट्रायल के अंदर कैसी आ सकती है? वो तो ईयर एंड पे बनती है। इट मींस अगर ट्रायल में कोई प्रोविजन शो हो रही है तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा होगा, और ये हमारी पिछले साल की प्रोविजन होगी,
इसको हम ओल्ड प्रोविजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि दोनों प्रोविजन कंफ्यूज ना हो। जो हमारी एडजस्टमेंट में आएगी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, वो तो करंट ईयर में हम बना रहे हैं, इट विल बी नॉन एज न्यू प्रोविजन। इसको हम न्यू प्रोविजन बोलेंगे, ठीक है। और जो ट्रायल के अंदर हमें दे दी, इट इज ओल्ड प्रोविजन। हमेशा इसका क्रेडिट बैलेंस शो रहा होगा। इसको आप नई प्रोविजन में से, वैसे तो देखो हर क्वेश्चन में माइनस करके दिखाया होता है ओल्ड प्रोविजन को। हमारा ट्रीटमेंट यही है कि हम पुरानी प्रोविजन क्यों रखेंगे, पुरानी में से ओल्ड, नई में से ओल्ड माइनस करके नेट बैलेंस दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो आप इस ओल्ड प्रोविजन को P&L के क्रेडिट साइड में लिखो। लेटर ऑन जब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा तो आप इस प्रोविजन का अलग ट्रीटमेंट कर देना, क्योंकि ये ट्रायल के अंदर है, हमें पता है ट्रायल के अंदर है तो एक ही बार आनी है। P&L की क्रेडिट साइड में लिख दो ओल्ड प्रोविजन की तरह, ठीक है। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बाय ओल्ड प्रोविजन वर्ड भी यूज कर सकते हो। ट्रायल वाली प्रोविजन ओल्ड है और जो एडजस्टमेंट में दी है उसको हम न्यू प्रोविजन बोलेंगे, ताकि दोनों मिक्स ना हो। क्लियर? ओके, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, कैसे इसको हम शो करते हैं। बेसिकली मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो देखो, मैंने ये यहाँ एक ट्रायल बनाया है। ये जो बॉक्स है कि मेरे ट्रायल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रायल के अंदर मुझे बैड डेट दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दे रखी है 2500 की, और डेटर्स दे रखे हैं 80,000 के। ओके, और एडजस्टमेंट में मेरे पास सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे 5% प्रोविज़न बनानी है। सबसे पहले मैंने 80,000 पे 5% कैलकुलेट कर लिया कि मुझे प्रोविज़न बनानी कितनी है। 80,000 डेटर्स पे 5%, तो दैट मीन्स 4,000 की प्रोविज़न मुझे मेक करनी है, ठीक है बेटा। ओके, अब मैं इसे शो कैसे करूं, कैसे शो करेंगे इसको? देखो, प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे पता है ट्रायल के अंदर जो ये 3 आइटम है ये एक बार आएंगी। बैड डेट्स कहाँ आएगा? P&L के डेबिट में, ट्रायल वाली आइटम लिख रही हूँ, ठीक है। जो आप एडजस्टमेंट में प्रोविजन बनाओगे उसको आपने इन बैड डेट्स में ऐड करके ही दिखाना है। मैंने एडजस्टमेंट वाली प्रोविजन का नाम क्या लिखा है? न्यू प्रोविजन। ये एडजस्टमेंट वाला 4,000 मुझे पता है 2 बार आना है, ठीक है। इस 800 में ये 4,000 ऐड करके दिखाएंगे। जो डेटर्स 80,000 के मैं बैलेंस शीट में लिखूंगी, इसमें से ये प्रोविज़न 4,000 की माइनस हो जाएगी। तो न्यू प्रोविज़न के 4,000 मैंने 2 बार लिख दिए, एक बार बैड डेट में ऐड करके दिखाए P&L में, लिखने का तरीका देखो, और डेटर में से माइनस कर दिए, ठीक है। अब रह गई जो ट्रायल के अंदर मुझे प्रोविज़न दी थी 2500 की, इट्स अ ओल्ड प्रोविज़न। बेसिकली इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि आप इस 4800 में से यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन माइनस करो 2500, 2300 मुझे यहाँ लिखना है, 48 नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इस ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हो, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि ट्रीटमेंट बड़ा हो जाता है तो हमें कंफ्यूजन ना हो, फॉर अ सेफ साइड आप इधर से इसको माइनस करो या फिर ओल्ड प्रोविजन को P&L की क्रेडिट में लिख दो, तो भी ये नेट आपस में माइनस हो ही जाएंगी ना। क्लियर हो गया बेटा? ठीक, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं, जब हमारी एडजस्टमेंट सिर्फ एक नहीं है, एडजस्टमेंट में बैड डेट भी आ गए, डाउटफुल डेट्स भी आ गए और डिस्काउंट भी आ गए, तो कैसे करते हैं? कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना है। हमें ट्रायल के अंदर बैड डेट दी है 3600, और ट्रायल के अंदर जो प्रोविज़न दी है 7500, ये मेरी ओल्ड प्रोविज़न है, और ट्रायल में मुझे डेटर्स दी है। अब मेरे पास 3 एडजस्टमेंट दी हुई है नीचे क्वेश्चन में। एक तो राइट ऑफ फर्दर बैड डेट्स ₹2000, एक बैड डेट ट्रायल में थे, एक एडजस्टमेंट में और आ गए जो मुझे और राइट ऑफ करने हैं, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स पे मुझे 5% प्रोविजन बनानी है, ठीक है। अभी ये नहीं बता रही, अभी ये समझाती हूँ।
थर्ड एडजस्टमेंट है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट 3%, एट द रेट ऑफ 3%। डेटर्स पे ही डिस्काउंट के लिए भी प्रोविजन बनानी है 3% से। कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं ट्रायल वाली तीनों आइटम लिख लूँ। बैड डेट कहाँ आएंगे? एक एक बार आनी है ना। कहाँ आएंगे? P&L की डेबिट में। ये ओल्ड प्रोविजन P&L की क्रेडिट में लिख दो। ठीक है, अभी हम इसको अलग ही रखते हैं। ठीक है, क्रेडिट में, और डेटर्स बैलेंस शीट की असेट में। तीनों फिगर एक एक बार आ गई। अब एडजस्टमेंट्स करते हैं। सबसे पहले हमने बैड डेट की एडजस्टमेंट करनी है, फिर डाउटफुल डेट की, और फिर डिस्काउंट की। ये सीक्वेंस आपको मेंटेन करना है। सबसे पहले मैं बैड डेट की 2000 की एडजस्टमेंट कर रही हूँ। ठीक है, ये मुझे पता है एडजस्टमेंट में है, मुझे 2 बार लिखना है। कहाँ कहाँ और कैसे लिखेंगे? P&L की डेबिट साइड में जो आपने 2 बैड डेट ट्रायल वाले लिखे थे, इसमें ऐड कर दोगे, सॉरी, ऐड फर्दर बैड डेट्स 2000, 3600 में ऐड कर दिए, और ये 2000 क्या बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस कर दिए 2000। ओके, क्लियर हुआ? इजी है। फर्दर बैड डेट जो एडजस्टमेंट वाले थे P&L की डेबिट में, अगर पहले से बैड डेट है तो उसमें ऐड कर दिए, और डेटर में से यहाँ माइनस कर दिए। अब मेरे डेटर बचे 1,98,000। यस, अब जो आपको डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन बनानी है 5% डेटर्स पे, वो किस पे बनेगी? 1,98,000 पे, ना कि 2 लाख पे। डेटर में से पहले बैड डेट लेस करके जो डेटर्स बचेंगे, उस पे हम डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन बनाएंगे 5%। 1,98,000 का 5% 9,900 की प्रोविजन। अब ये 9,900 का अमाउंट भी मुझे 2 बार लिखना है। एक बार इधर ही ऐड कर दो बैड डेट और फर्दर बैड डेट के टोटल में। ठीक है, यानी कि P&L के, और इधर डेटर में से 1,98,000 में से लेस कर दो न्यू प्रोविजन। क्लियर हो गया? ठीक है, अब न्यू प्रोविजन लेस करके जो डेटर बचे हैं बेटा, अब 188,100, इसके ऊपर अब हम डिस्काउंट की प्रोविजन बनाएंगे जो मुझे 3% बनानी है। ठीक है, यानी कि पहले डेटर में से बैड डेट लेस होंगे, फिर जो डेटर बचेंगे उसके ऊपर न्यू प्रोविजन कैलकुलेट होगी, और न्यू प्रोविजन लेस करके जो डेटर बचेंगे उसके ऊपर मैं डिस्काउंट कैलकुलेट करूंगी। 188,100, इस पे मैं 3% लगाऊंगी 5,643 की प्रोविजन डिस्काउंट के लिए। अब डिस्काउंट की प्रोविजन को हम इसी टोटल में ऐड नहीं करते बैड डेट्स वाले में, इसको हम अलग से लिखते हैं। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5,643, ट्रीटमेंट वही है, P&L की डेबिट में आएगा और डेटर में से लेस कर दो। ठीक है, अब नेट हमारे डेटर यहाँ आ गए। यहाँ हमने क्या सीखा कि अगर बैड डेट वाली 2 या 3 एडजस्टमेंट आ जाएंगी तो पहले बैड लेस होंगे, करके जो डेटर्स बचेंगे उसके ऊपर ही हमें न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करके जो डेटर बचेंगे उसके ऊपर डिस्काउंट की प्रोविजन करेंगे। ठीक है, लिखने का तरीका वही है, P&L में ऐड करते जाओ इधर, और उधर डेटर में से लेस करते जाओ। ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। इस ओल्ड प्रोविजन को अभी 7,500 को इधर ही लिखा है, लेकिन अगर आप बुक में क्वेश्चन देखोगे तो जो इन तीनों का टोटल आता है 15,500, वो 7,500 इसमें से माइनस करके दिखाते हैं, वो इधर नहीं लिखते। लेकिन आपके दोनों ही ट्रीटमेंट ठीक माने जाएंगे। ओके, क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं इसका।